सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ आदि शक्ति की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी। आज नवरात्रि का छठा दिन है और नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। आज मैं आपके लिए दुर्गा सप्तशती पाठ का 8वां अध्याय लेकर आया हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का 8वां अध्याय। अगर आप अपनी श्रद्धा भाव से कथा श्रवण के उपरांत ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। मेधा ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कुछ करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदय युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कौटि वीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कुछ करें। कालक दौहिर्द मौर्य और कालकय असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी अधिक बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसी वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पर पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए, श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, सांग, धनुष तथा खंग हाथ में लिए वहां पर आई। अनुपम यज्ञ 12 का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी 12 शरीर धारण करके वहां पर उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी निश्चय के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज एरावत पर बैठ कर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिद्धड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उसके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों, उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सेवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार से और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचुम्बर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर
अपने कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विद्रीर्ण हो सैकड़ों दानव दैत्य रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथन की मार से नष्ट किया। डाड़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छिद्र डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विद्रीर्ण हो धरती पर गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे दैत्यों को अपनी नखों से विद्रीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिव दूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिव दूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने के लिए आया। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के प्रकार आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खंग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने कालिक से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस महादैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खंग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मत से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार से मार्कंडे पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। अब आगे की कथा मैं कल लेकर आता हूँ। तब तक के लिए माँ आदि शक्ति का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोली दुर्गा महारानी की जय। अब आप सभी हाथ जोड़कर माँ भगवती का ध्यान करें। आरती होने वाली है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगवध को, मैया टीको
मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठहार साजे। जय अम्बे गौरी। केहरी वाहन राजत खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर धाती, मैया महिषासुर धाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मधमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बिजहरे, मैया शोणित बिजहरे। मधुकैटभ दो मारे, मधुकैटभ दो मारे, सुरभयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी। 64 योग निगावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, औ बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, बर मुद्राधारी, मैया बर मुद्राधारी। मनवांछित फल पावत, मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन ताल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी
कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावै। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, माता दुर्गे की जय, माता अम्बे की।